श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, इस वीकेंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। 26 फरवरी 2023 का दिन है, दोपहर के बज रहे हैं 1:36 और हम बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी, करेंगे गए हफ्ते का एनालिसिस। एक कॉपी पेन रखिए तैयार, जिनसे कि जो लेवल्स मैं आपको बताऊं उन्हें आप कर सकें नोट, और साथ ही साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। दोस्तों, सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस मैं पोस्ट कर चुका हूं, सारे लेवल्स दे चुका हूं, तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहां आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, जाकर देख लीजिए। गोल्ड में अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली। देखिए 58,847 का लाइफ टाइम हाई गोल्ड ने लगाया है और वहां से हमें गोल्ड नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लगभग 3400 पॉइंट की गिरावट गोल्ड में अपने टॉप से आ चुकी है। 3400 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है एंड दैट गिरावट इज टू फास्ट टू सून, बिकॉज जो हाई बना था वो 6 फरवरी के आसपास बना था और वहां से मार्केट एकटक गिरता चला जा रहा है। डॉलर को अगर हम देखें तो डॉलर में भी $100 और 50 सेंट्स के आसपास से एक रिकवरी देखने के लिए मिली और 105 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ा है लेकिन रुपए में उस तरह की वीकनेस देखने के लिए नहीं मिली। रुपया अभी भी 82.30 82.50 के आसपास स्टेबल दिखाई दे रहा है। 82.50 82.70 के आसपास स्टेबल दिख रहा है। यह भी एक वजह है कि गोल्ड में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनको गोल्ड ने ब्रेक कर दिया। मैंने जैसे पिछले हफ्ते के वीडियो में आपको, उससे पिछले हफ्ते मैंने आपसे बोला था कि गोल्ड में टॉप क्रिएट हो गया है जब 1960 का हाई बना और वहां से गोल्ड वापस आना शुरू हो गया। ये मैंने कॉमिक्स वाले वीडियो में कहा है, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं। अब मार्केट 1809 के आसपास, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, 1809 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है 1795 1780 तक जा सकता है स्पॉट गोल्ड। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, लेकिन डिटेल में बात करेंगे जब हम कॉमिक्स गोल्ड का वीडियो बनाएंगे। इंडियन मार्केट में देख लेते हैं पिछला हफ्ता किस तरह का देखने के लिए मिला। यह है गोल्ड का चार्ट। तो वीकली चार्ट जो है वो ये है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया। इस कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और ये वाली कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पाई। अब ये रेड कैंडल आप देखेंगे, अभी तक एक रेड कैंडल नहीं बनी थी, लगातार ग्रीन कैंडल, ये जरूर नीचे गया बट रेड कैंडल नहीं बनी थी। ये भी हमें रिवर्सल कैंडल दिखी, ये भी हमें रिवर्सल कैंडल दिखी और ये फाइनली एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दी है। टॉप था 56,395 का, लो था 55,380 का, यानी मोटा माटी 1000 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिली और गोल्ड अपने लोअर बैंड में, एक्सट्रीम लोअर बैंड में जाकर बंद हुआ, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अब पॉजिटिव साइन क्या है? देखिए सब कुछ नेगेटिव है। अगर हम इसको हर फ्रंट में देखें, एमा के फ्रंट में देखें, एसएमए के फ्रंट में देखें, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो टूटते हुए नजर आए हैं। बट जिस तरह से सिल्वर में हुआ है, सिल्वर की गिरावट जो है वो ज्यादा है गोल्ड के कंपैरिजन में, बट गोल्ड भी लगभग 3400 पॉइंट गिरा है। तो अगर हम एमा के फ्रंट पे चल के देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 50 डे का एमा और 50 डे का एसएमए, दोनों गोल्ड ने ब्रेक कर दिए हैं। 50 डे का एमा था 55,780 पे, ब्रेक हो गया। 50 डेज का एसएमए था 56,050 पे, ब्रेक हो गया, दोनों के नीचे चल रहा है, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन है। आप थोड़ा सा इस वाली लाइन पे गौर करिएगा, ये जो येलो लाइन है और यहाँ पे ये व्हाइट लाइन है, दोनों 50 डे एमा है, दोनों अभी तक ब्रेक नहीं हुए थे। जब से ये तेजी बनी है ना,
दोनों इसके ऊपर मेंटेन कर रहे थे, दोनों के ऊपर। अभी ये दोनों इसने ब्रेक कर दिया है। अब जो उम्मीद है वो बन रही है 100 डे का SMA और 100 डे का EMA। 100 डे का जो SMA है वो आपका आ रहा है 54,014 के आसपास, और 100 डे का जो EMA है वो आ रहा है 54,560 के आसपास। मेरी बात को समझिए, 54,014 और 54,560। मेरे को लगता है कि गिरावट में ये दो लेवल फाइनल काम करेंगे, ये वाला और ये वाला, और यहां कहीं पे हमें एक गिरावट थमती हुई नजर आ जाएगी। 54,560, 54,560 और 54,000, ये दो लेवल्स SMA से निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं यहां पर गिरावट थमती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 53,000 और 52,400 पे आ रहा है। तो इसकी अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये भी आएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये लेवल्स भी 2023 में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मे बी तुरंत देखने के लिए ना मिले, लेकिन ये वाले लेवल्स, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 200, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 200। ऊपर वाला जो है वो है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां से अभी बहुत हमें हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो अगर हम बात करें उनके बीच में हमें कहां कहां पे भाई राहत देखने के लिए मिल सकती है, कहां कहां पे सपोर्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, तो जो सपोर्ट्स हैं वो हमें एक सपोर्ट मिलेगा 55,200 के आसपास। 55,200 के आसपास एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 55,055 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और 54,700 मैं लिख देता हूं कि कहां कहां मिलेगा। 55,000 जो सबसे पहला सपोर्ट है, 55,200, 55,055, और तीसरा जो सपोर्ट है वो है 54,700। क्लियर हो गया? चलिए, रेजिस्टेंस मिलेगा आपको देखने के लिए 55,000, मेन रेजिस्टेंस 950, ये रेजिस्टेंस है। फिर इसके ऊपर आपको मिलेगा 56,380 और फाइनल मिलेगा 56,570। ये रेजिस्टेंस पे रिलाय करिए, और ये जो सपोर्ट है मेन, इस पे रिलाय करिए। अगर बड़ी मूवमेंट आई तो मार्केट ये। अब ओवरऑल अगर हम ट्रेंड को देखकर कहेंगे तो ट्रेंड जो है वो वीक है। सारे ही टाइम फ्रेम्स पे, लगभग सारे टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। बस एक उम्मीद आप कर सकते हैं, एक चीज को आप नोट करिए, जब तक RSI 50 के ऊपर है तब तक ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। अगर ये 50 के नीचे चला गया तो फिर मार्केट अल्ट्रा नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इन कुछ चीजों को वॉच करिए। जो हफ्ता आ रहा है, प्लीज ये लेवल, मेरा एक लेवल लिख लीजिए आप, 55,180, ये लेवल एक लिख लीजिए। 55,180 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना मामला खराब हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी हम बात करेंगे नहीं इस वीडियो में, टू द पॉइंट है। तो दोस्तों, ये है गोल्ड के लिए मेरी उम्मीद। आने वाले हफ्ते में 55,180 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो मुझे लगता है 54,700, 54,700 और 54,500 तक के रास्ते इमीडिएटली खुल जाएंगे। वहीं पे अगर 55,180 को होल्ड करता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 55,980, 56,300 तक के लेवल्स हमें वापस देखने के लिए मिल जाए। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो जब तक मेरी ये वाली रेड लाइन सिक्योर है, मैं फिर से कह रहा हूं और
ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक ये रेड लाइन सिक्योर है तब तक गोल्ड सेल ऑन राइज है। जब इस रेड लाइन के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी, मार्केट सस्टेन कर जाएगी, फिर सेलिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर यहां पर बाइंग ट्राई की जा सकती है। देखिए अभी तक जो मूवमेंट था वो एक तरफा था, नहीं तो मार्केट जनरली इस तरह से कंसोलिडेट होके चलती है। ये वाली मूवमेंट एक तरफा रही, नहीं तो मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट होके चलती है। हो सकता है आने वाले समय में हमें वापस गोल्ड के अंदर कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल स्ट्रक्चर न सिर्फ गोल्ड का, सिल्वर का, बल्कि कॉपर का, जिंक का, क्रूड का, सारे मेन जो कमोडिटीज हैं उनका स्ट्रक्चर नेगेटिव है। पुल बैक्स आते हैं, बाउंस बैक्स आते हैं और वो सोल्ड ऑफ हो जाते हैं। मार्केट में फ्रेश बाइंग करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन दिख रही है, अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके पीछे 4 नेगेटिव न्यूज़ आ जाती हैं और वो सेंटिमेंट को खराब कर देती है। जो कोई बाई करना भी चाहता है उसके भी मन में ये रहता है कि यार ये पिछले लोज हैं, वहाँ से मार्केट आई, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था, कोई भी स्ट्रॉन्ग वजह नहीं थी जिस वजह से हमें ये, क्योंकि प्री कोविड लेवल से भी मार्केट सारी ऊपर चली गई, जबकि ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि इस तरह की तेजी मार्केट में बने। हाँ, जब स्पेकुलेशन होते हैं, जब तेजी हो रही होती है तो लोग बहुत सारे रीजन साइट आउट करना शुरू कर देते हैं, बट हमें उस पर नहीं जाना है। जब नॉइज बहुत ज्यादा हो तो आपको फोकस करना है केवल चार्ट पे, आपको फोकस करना है लेवल्स पे। जब हर तरफ से अजीब अजीब बातें सुनने के लिए मिलने लगे तो केवल एक चीज देखनी है, वो देखना है आपको चार्ट। और जब आप सर्टन ना हो, जब आप श्योर ना हो, जब आप क्लैरिटी ना हो, तो वो ट्रेड ही मत लीजिए ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेड करना ही करना है। व्हेन वी आर नॉट क्लियर अबाउट अ ट्रेड वी विल स्टे आउट ऑफ इट। ठीक है, तो दोस्तों ये है गोल्ड के ऊपर मेरी राय, मेरे लेवल्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ मिशन अर्जुन चल रहा है। मिशन अर्जुन मेरा पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है। मैं उसके लिए एक लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो में, वहां पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। कॉल आ जाएगा, कितना टाइम हो गया, कितनी कैपिटल है, कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि लर्निंग जो है वो सबके बस की बात नहीं है। सब चाहते तो सीखना है, लेकिन हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में। लर्निंग इज नॉट एन इजी प्रोसेस। सो आई वांट पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग, बिकॉज ये पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा, ये 1-to-1 लर्निंग का प्रोग्राम होगा। मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है, कैसे मैं गिरा हूं, कैसे मैं उठा हूं, क्या क्या चीजें मैंने मार्केट में समझी हैं, कैसे हम इन लेवल्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको मिशन अर्जुन का हिस्सा बनना है तो लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक को जाकर भर दीजिएगा, कॉल आपको हमारी तरफ से आ जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, सीरियस होंगे, देन वी विल पिक यू अप। इसके अलावा ये तो मिशन अर्जुन एक पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा बेसिक्स के लिए हमने एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है, कैंडल स्टिक कोर्स है, वो बिल्कुल ही फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। करना केवल आपको इतना है उसको लेने के लिए कि नीचे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है। एंजल ब्रोकिंग में जब आप अकाउंट खोलेंगे, जब आप वहां पर अकाउंट ओपन कर लेंगे, आप अपना भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी और का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सी ट्रेड करनी है। आप कैश में ट्रेड करें, फ्यूचर में ट्रेड करें, कहीं भी ट्रेड करें, एक सिंपल सी आपको ट्रेड करनी है। ट्रेड करने के बाद उस फॉर्म को भर दीजिए, वो पूरा कोर्स आपको एज इट इज मिल जाएगा। 21 मैजिकल कैंडल स्टिक सेटअप्स हैं, कैंडल स्टिक के पोस्टर्स हैं। कैंडल स्टिक आप समझिए ABCD की तरह होता है, वो बेसिक्स भी है और वही एडवांस भी है। उसी से शुरू भी होती हैं चीजें और उसी पे खत्म भी होती हैं। वो सिंगल शब्द होते हैं ABCD, EF और Z तक, लेकिन उसी से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन चलता है। सेम चीजें कैंडल स्टिक्स होती हैं। अगर आप कैंडल स्टिक्स को समझ गए, अगर आप कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं समझ गए, तो बहुत सारे लॉसेस आप बचा पाएंगे। मार्केट को समझने में वो आपकी मदद करेगी। तो वो फ्री रखा है मैंने आप सभी के लिए। जाइए, फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने अकाउंट खोल लीजिए, अकाउंट खोल के एक ट्रेड कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, और जो भी ईमेल आईडी आप डालेंगे वहां पर आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और किसका वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी पोजीशन के साथ, कितनी पोजीशन किस में है,
कब से आप फंसे हुए हैं, मेरी क्या मदद चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊं जो क्वेश्चन आंसर सेशन का हो। जितने भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे उनको रेलेवेंट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।